मैं चाहता हूं कि आप अभी कमेंट सेक्शन में जाएं और आज की इस सीख का मुख्य सार सिर्फ एक पंक्ति में दर्ज करें। जब आप लिखते हैं तो वो विचार आपके अवचेतन मन में स्थापित हो जाता है। इसे आज से ही अपने जीवन में उतारिए। करें जब आप लिखते हैं तो वह विचार आपके अवचेतन मन में स्थापित हो जाता है। कल्पना कीजिए कि आप एक प्रतिभाशाली आविष्कारक हैं जिसके हाथों में ऐसी खोज है जो समग्र दुनिया के अस्तित्व को परिवर्तित कर सकती है, और अचानक आप एक अजीब रुकावट में फंस जाते हैं। कोई तकनीकी खराबी नहीं है, बस आपके अंतर्मन से एक छोटी सी आवाज उठती है जो आपका प्रगति के मार्ग को बाधित कर देती है। रुको, तुम अभी तैयार नहीं हो। अगर आपने इस स्थिति का अनुभव कभी किया है तो जान लीजिए आपके अकेलेपन की भावना झूठ है। इस छोटी आंतरिक आवाज ने अब तक अगणित महान सपनों को ध्वस्त कर दिया है। आज हम इसी आंतरिक बाधा से छुटकारा पाने के लिए एक सरल व्यवहारिक मार्ग को सीखेंगे। ऐसा मार्ग जो आपको डर के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर प्रगति करने में सहायता प्रदान करेगा। सबसे पहले संक्षिप्त आधारभूत समस्या। हमारा मन खतरे के प्रति अत्यधिक गति से प्रतिक्रिया देता है। पुराने समय में यही विशेषता हमें जीवन के खतरों से बचाती थी। आज उसी अभिप्रेरणा के कारण हम अक्सर वह कदम नहीं उठा पाते जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, बड़े अवधि के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना। वास्तविक खतरा स्थिरता में छिपा होता है, न कि असफलता की भयानक गंध। जब आप जोखिम लेने की धैर्य से विमुक्त हो जाते हैं तब मौका, प्रगति और आपकी असली शक्ति एक अनिर्णय के साथ खो जाती है। मैं आपके सामने 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखूंगा जो कि अत्यधिक सीधे, निश्चित और आज के दिन के लिए उपयुक्त हैं। प्रत्येक बिंदु के साथ एक अत्यंत व्यवहार्य कार्य जुड़ा होगा जिसे आप तत्काल प्रयोग कर सकते हैं। अंत में एक श्वास संचलन अभ्यास और 7 दिन का आसान चुनौतीपूर्ण प्रोग्राम भी शामिल होगा जो आपके व्यवहार में अमूल्य परिवर्तन लाने के लिए उत्प्रेरित करेगा। करें जब आप लिखते हैं तो वह विचार आपके अवचेतन मन में स्थापित हो जाता है। पहला कदम है जिज्ञासा को चुने, डर के सामने झुके। जब आप सोचते हैं कि असफलता की बात उठे तो दिमाग खतरे की ओर झुक जाता है। इस प्रवृत्ति से आप अवरोधित हो जाते हैं। जिज्ञासा उन प्रश्नों को बदल देती है जो खतरे के समुद्र में डूबे हुए हैं। वह आपके मन में प्रश्न उठाती है, मैं क्या सीख सकता हूं अगर मैं प्रयास करूं, या मैं किस तरह एक संक्षिप्त प्रयोग कर सकता हूं। जिज्ञासा से दिमाग अनुसंधान करता बन जाता है, न कि रक्षक। अगर आप इस कदम को अब तत्काल अपने जीवन में उतारते हैं तो आपके सभी बाधाओं का विनाश हो जाएगा। उदाहरण के रूप में सारा की कहानी। सारा एक स्थायी नौकरी में लगी हुई थी पर विजन के अंतर्गत एक बिजनेस शुरू करने का सपना देखती रही। हर रात वह अपने विचारों को लिखती थी पर सुबह होते होते डर उसका मार्ग बाधित कर देता। एक अत्यंत छोटा पहल उठाकर वह एक संभावित ग्राहक से 15 मिनट की बैठक कर अपने विचार पर प्रतिक्रिया जुड़वा। यह एक प्रयोग था, न कि अंतिम फैसला। 6 महीने के प्रयोग और सीखने के बाद उसका व्यवसाय धीरे धीरे जीवित हो गया। बड़ा बदलाव इसी प्रयोग से शुरू हुआ। उसने अपने विचारों को जमीन पर टेस्ट किया और नतीजा में सीखा। आज का कार्य, अपने दैनिक जीवन से 20-30 मिनट आवंटित करें। उस 3 प्रमुख भयों की सूची बनाएं जो आपके लक्ष्यों के प्रति अवरोध बने हुए हैं। उसमें से एक का विश्लेषण करें और उसके खिलाफ एक सृजनात्मक प्रयोग के रूप में विकसित करें। एक ईमेल, एक कॉल या एक सरल सर्वे। इस प्रयोग को अगले 48 घंटों के भीतर समाप्त करें। जब आप लिखते हैं तो वह विचार आपके अवचेतन मन में स्थापित हो जाता है। दूसरा कदम, छोटे विजय बनाइए, न कि एक मुश्किल कदम। जब आपका लक्ष्य अत्यधिक प्रचुर होता है तो अक्सर हम ठिठक जाते हैं। इसलिए काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। सतत प्रयासों के माध्यम से विशाल उपलब्धियां प्राप्त करना संभव होता है। एक दिन में छोटे अंतर का योग समय के साथ
बड़ा परिणाम देता है। अगर आप इस कदम को आज से ही अपने जीवन में उतारते हैं तो आपके लक्ष्यों का प्रतिबिंब धीरे धीरे सच्चाई में बदल जाएगा। आप इसे व्यायाम की तरह समझें। पहले दिन गंभीर भार उठाए बिना छोटे भार से प्रारंभ करें और नियमितता के स्वाभाविक रूप से विस्तार कीजिए। इसी तरह आपके जीवन में प्रतिदिन सूक्ष्म लक्ष्यों का निर्धारण करें और उन्हें पूरा करने की व्यवस्था बनाइए। हर छोटी सफलता आपके आत्मविश्वास के ईंधन के रूप में कार्य करेगी। आज की कार्यवाही, आज के लिए उत्तम विशेषता वाले 3 क्रमबद्ध रूप से परिभाषित कार्यवाहियों को निर्धारित करें। उदाहरण, एक ईमेल भेजना, 20 मिनट के शोध सत्र पूरा करना, एक प्राथमिक ड्राफ्ट तैयार करना। इन तीनों कार्यवाहियों को समाप्त करने के बाद उनसे जुड़े प्रतीक चिन्हों को अपने लक्ष्य विस्तार में सम्मिलित कर लें। तीसरा कदम, आत्म करुणा को स्वीकार कीजिए। आत्म आलोचना नहीं, डर की उत्पत्ति आत्म आलोचना से ही होती है। जब आप गलती करते हैं तो कठोरता से व्यवहार करने के बजाय उसे एक सीख के रूप में ग्रहण करें। आत्मदया से आप पुनर्प्रारंभ करते हैं और अगले प्रयोजन की ओर बढ़ते हैं। विचारों के परिवर्तन के लिए कठिनता असंभव नहीं है, इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। जब कोई अवरोधक विचार आए, उसे एक प्रतीकात्मक नाम दें। यह संशय है और फिर शांति से जवाब दें, ठीक है, मैं अभी एक छोटा कदम बढ़ाऊंगा और अपने ज्ञान को विस्तारित करूंगा। यह सूक्ष्म प्रयोग समय के साथ आपकी मनोस्थिति को अत्यंत दृढ़ बना देगा। आज का कार्य, अगली बार संशय आए तो उसे 2 वाक्यों में परिभाषित करें और एक महानुभाव उत्तर जाहिर करें। उदाहरण, यह डर है, मैं एक छोटा प्रयोग करके देखूंगा। यह अभ्यास हर दिन करें। 3 मिनट का श्वास नियंत्रण और मन को स्थिर करने का अभ्यास आपके जीवन में एक प्रेरक शक्ति के रूप में काम करता है। इस अभ्यास से आप अपने विचारों की गति को नियंत्रित कर सकते हैं और मन के अवचेतन प्रदेश में एक आधारभूत बल उत्पन्न कर सकते हैं। इसके द्वारा आप अपनी ऊर्जा को फोकस करेंगे और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सफलता के द्वार खोलेंगे। नाक से मन के गहरे पानी में डूबकर 4 सेकंड के लिए सांस लें। रोककर सांस लें। 2 सेकंड के लिए विश्वास के साथ अपनी जीवन शक्ति का धारा बंद करें। मुंह से सुगमता से 6 सेकंड में विचारों के साथ हवा को छोड़ दें। आज की इस प्राणायाम की गति के माध्यम से आपके अंदर उत्पन्न ऊर्जा को एक विशेष तरीके से चलाकर देखें। इसे आज से ही अपने जीवन में उतारिए। इस प्रक्रिया को 3 बार पुनरावृत्ति करें, फिर अपने पैरों पर ध्यान दें। उनका स्पर्श जमीन के साथ एकता का एहसास करें। यह अभ्यास अगले क्षण में तनाव को निर्मूल करता है और आपको वर्तमान की गहराई में ले जाता है। 7 दिन की माइक्रो चुनौती दिन 30 मिनट अपने 3 प्रमुख अंधविश्वासों को लिखिए और उसके बाद एक प्रयोग का चयन कीजिए। दिन 2, चुने हुए प्रयोग के संप्रेषण के लिए एक संदेश या ईमेल भेजिए। दिन 3, सांझ अभ्यास सुबह और शाम के साथ साथ रोज 3 सूक्ष्म विजय लिखिए। दिन 4, अपने भरोसेमंद व्यक्ति को एक संक्षिप्त अपडेट या रिकॉर्डेड वॉइस संप्रेषण करें। दिन 5, प्रयोग के अभ्यास कीजिए, कॉल करें, डेमो दें और अध्ययन सामग्री लिखिए। दिन 6, प्राप्त ज्ञान के आधार पर सूक्ष्म सुधार कीजिए और फिर से प्रयोग का प्रयत्न कीजिए। दिन 7 दिनों के अनुभव का सार लिखिए। 3 प्रमुख उपलब्धियां जो सुधार के द्वारा प्राप्त हुई और अगले सप्ताह के लिए व्यवस्थित रणनीति तैयार करें। यह प्रणाली क्यों काम करती है? जिज्ञासा खतरे के प्रवाह कम करती है। छोटी जीतें आपको अगले कदम पर धक्का देती हैं। आत्म करुणा के माध्यम से आप तेजी से पुनर्जीवित होते हैं। इन 3 शक्तियों के संगम से डर के चक्र टूट जाता है और लगातार प्रगति के संस्कार बनते हैं। करें, जब आप लिखते हैं तो वह विचार आपके अवचेतन मन में स्थापित हो जाता है। कुछ मूलभूत आपत्तियों की प्रतिक्रियाएं। मन में संदेह होना,
असफलता के बजाय विजय के लिए आवश्यक चुनौती होता है। जब आप अपने सपनों के प्रति शंका उठाते हैं, वह आपके मस्तिष्क को एक नई ऊंचाई पर ले जाता है। समय की अवधि और उत्पादन की गुणवत्ता में विचार करो। आपके निर्णय एक प्रौद्योगिकी संचालित अभियान के समान होते हैं। जब आप असफलता के बजाय विफलता के प्रति उदासीनता दिखाते हैं, तो आपके मन में एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। समय की कमी एक झूठा सिद्धांत है। प्रतिदिन 10-20 मिनट के अभ्यास से आप बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। ज्यादा मायने रखती है। असफलता एक डेटा पॉइंट है, पहचान नहीं। डेटा से सीखकर आप अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाते हैं। कौशल छोटे अभ्यास से बनते हैं। हर सप्ताह एक छोटा कदम लें। आपकी ऊर्जा और निरंतरता आपको अगले चरण में पहुंचाएगी। अभी अपने फोन पर नोट खोलें और 5 मिनट में 3 भय लिखें और एक सृजनात्मक प्रयोग चुनें। इसे आज ही कर दें। यह पहला कदम है, एक छोटा निर्णायक कदम जो आपको तैयार होने के बहाने से बाहर निकालेगा। ध्यान रखें, भय आपका शत्रु नहीं है। वह एक पुरानी चेतावनी है जिसे अब आप नियंत्रित कर सकते हैं। उसका नाम दें, उसे चुनौती दें और प्रतिदिन छोटे कदम उठाएं। मैं आपसे सिर्फ यह अपेक्षा करता हूं कि आज आप एक छोटा काम करें, बस इतना। अगर यह संदेश आपके लिए मूल्यवान सिद्ध हुआ हो, तो इसे अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करें जिसे भी यह प्रेरणा प्रदान कर सके। खुद पर विश्वास रखें, कृपाशील रहें और हर दिन अग्रसरता के साथ आगे बढ़ें। अब उठिए, वह एक निर्णायक कदम उठाइए और देखिए कैसे आपकी दुनिया प्रतिक्रिया में बदलती है। तो आज की इस पूरी चर्चा के महत्वपूर्ण सार बस यह है कि डर आपको अवरोधित करने के लिए नहीं, बल्कि आपके जीवन में छुपे उस अत्याधुनिक संभावना को प्रकट करने के लिए आता है। जब आप जिज्ञासा के मार्ग पर अग्रसर होते हैं, अपने लक्ष्य को सुव्यवस्थित चरणों में विभाजित करते हैं और खुद के प्रति कठोरता की बजाय दयालुता के साथ आगे बढ़ते हैं, तो वही डर आपके साहस के अनुभव के रूप में परिणत हो जाता है। इसीलिए मैंने अपनी पुस्तक इफ यू कैन इमेजिन इट यू कैन मेक इट अ गाइड टू डिस्कवर योरसेल्फ को लिखा है। यह पुस्तक सिर्फ रणनीतियों के संग्रह से ऊपर उठती है, बल्कि वह आपके अंदर छिपे घावों का चिकित्सा है जो आपकी सीमाओं को सीमित रखते हैं। यदि आप अपनी प्रतिभाओं के गहरे विमान में उतरना चाहते हैं, तो इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। इसका संदर्भ वीडियो के विवरण खंड में प्राप्त करें। अगर आज के इस एपिसोड ने आपके मन के किसी भी कोने में बदलाव का ज्वलन जलाई है, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। ऐसी ही और उत्प्रेरणा युक्त यात्राओं के लिए चैनल के सदस्यता प्रक्रिया में अपनी भागीदारी करें। अब उठिए, अपनी शंकाओं को पीछे छोड़िए और वह पहला छोटा कदम उठाइए। धन्यवाद।